ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। नमस्कार साथियों, यह एक जीवनोपयोगी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह बिना नागा किए प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करते थे। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग अभिशाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमें थोड़ी सी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो बीरबल, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा ही किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल की इस तरह की बातें सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया। वह कहने लगा, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। यह कैसा मजाक है? मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया और कहने लगे, नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ। और बीरबल को अभी भी इसमें मजाक ही सूझ रहा है। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर कहने लगे, बीरबल, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपना, अब तो समय ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते हुए वह भटक कर आदिवासियों के कस्बे में चला गया। आदिवासियों ने जब उसे देखा तो वे उसे चारों तरफ से घेर लिए और वह पकड़ा गया। आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, इसलिए वे लोग उस दरबारी को नहला धुलाकर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किए तो हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। बस फिर क्या था, पुजारी ने उसका बलि देने से इनकार कर दिया। पुजारी जी कहने लगे, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियां वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। इस तरह वे आदिवासी उस दरबारी को छोड़ देना ही उचित समझा। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगे। बीरबल अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे। बादशाह उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता हुआ देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने उस दरबारी को बुलाया और उनसे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बीरबल के सामने क्यों रो रहे थे? तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। उसने कहना शुरू किया, जहाँपना, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी उन कटी हुई उंगलियों की वजह से जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। उस समय मुझे लग रहा था कि बीरबल मेरी कटी हुई उंगलियों को देखकर मेरा उपहास कर रहे हैं, परंतु मुझे समझ में आ गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी मनुष्य को इसकी समझ देर से आती है। ईश्वर हमें थोड़ी सी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। अकबर मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। उन्होंने बीरबल को दिल से धन्यवाद दिया और बीरबल के संदेश को स्वीकार किया। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।